मेरी माँ ने मेरे सर पर लाल दुपट्टा डाल दिया था। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मुर्दे को तो कफन पहनाते हैं, आपने मेरे ऊपर लाल दुपट्टा क्यों डाला? मेरी माँ भी सब्र की आखिरी इंतहा पर थी। उन्होंने मेरा सर थामा और मुझे गले लगाकर रोने लगी। मेरी आंखें खुश्क हो चुकी थी क्योंकि रो रो कर अब मेरी आंखों से आंसू निकलना भी खत्म हो गए थे। उसी वक्त दरवाजा बजा। भाई और अब्बा काजी साहब के साथ कमरे में आए थे। मेरा निकाह किसी शामिर के साथ हो गया था जिसे न कभी देखा था, और मैं खून बहा में जा रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक करना था। निकाह के बाद मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया। मैंने तो सर उठाकर ऊपर नहीं देखा था। फिर एक जगह जाकर गाड़ी रुक गई और मैं तो वैसे ही बैठी थी जैसे होशो हवास गंवा बैठी हूँ। एक जोरदार और गुस्से की आवाज ने मुझे होश दिलाया था कि यहाँ फूल लेकर तुम्हारे इस्तकबाल को कोई नहीं आएगा, निकलो बाहर गाड़ी से। एक मर्दाना आवाज इतने गुस्से से आई कि मैं तो डर गई और जल्दी से गाड़ी से उतरने लगी, और वो गुस्से में आगे तेज तेज चलता हुआ एक घर में दाखिल हो गया था। मैं भी डरी सहमी एक अनजान से घर में दाखिल हो गई जहां मेरा आज इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं था। मेरा नाम सारा गिलानी था। मैं गिलानी खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरा एक भाई था और दो छोटी बहनें थी। मैं अम्मा अब्बा की पहली औलाद थी, इसलिए बहुत लाडली थी। मुझसे छोटा अली था और अली से छोटी दो बहनें मरियम और नादिया थी। दादा दादी की वफात हो चुकी थी और एक छोटी फुफ्फो की अभी शादी होने वाली थी। मेरी फुफ्फो से बहुत बनती थी। हम दोनों एक तरह से क्राइम पार्टनर थे। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब्बा और मेरा और फुफ्फो का रिश्ता देख रहे थे कि दोनों की शादी एक साथ ही कर दी जाए। उस दिन फुप्पो को देखने वाले कुछ लोग आने वाले थे, लेकिन फुप्पो शायद उनके सामने जाना नहीं चाह रही थी। जब मैं फुप्पो को लेने कमरे में आई तो फुप्पो कहने लगी, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब फुप्पो मेहमानों के सामने आई और उन्होंने उन्हें पसंद कर लिया। लड़का सऊदी अरब से 1 महीने की छुट्टी पर आया था। 10 दिन गुजर चुके थे और वो लोग चाहते थे कि जाने से पहले उसका निकाह हो जाए और जब वो दोबारा 1 साल के बाद आए तो रुखसती हो जाए। उन्होंने 2 दिन का वक्त दिया गया और 2 दिन तक उन्होंने हमने फैसल के बारे में सारी मालूमात ले ली थी। फैसल 3 भाइयों बहनों का इकलौता भाई था और बहुत ही जिम्मेदार लड़का था, इसलिए अब्बा ने सोच समझकर हाँ कर दी थी। इसी तरह फुप्पो को एक वो अंगूठी पहनाकर चले गए। 3 दिन के बाद फुप्पो का निकाह था। हम लोग तैयारियों में मसरूफ हो गए, लेकिन मैं देख रही थी कि फुप्पो इसमें हमारा साथ नहीं देती थी। वो शायद कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। मैंने बहुत बार फुप्पो से पूछा, मगर उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। आज मैं और अम्मा बाजार गए थे और सारी शॉपिंग कर ली। मैं फुप्पो का निकाह का लिबास लेकर जब कमरे में आई तो उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मैं फुप्पो को आवाजें देने लगी, मगर उनकी आवाज मुझे नहीं आई। तो मैंने बाहर निकल नादिया से पूछा कि फुप्पो कहाँ है, तो उसे भी नहीं पता था। घर में सबसे पूछा गया, मगर फुप्पो का किसी को नहीं पता था। सब लोग जमा हो गए, इधर उधर देखने लगे, मगर फुप्पो घर छोड़कर जा चुकी थी। घर में तो जैसे कोई क्यामत आ गई। मैंने कई बार नोट किया था, अली अक्सर फुप्पो पर किसी बात पर गुस्सा करता था जिसका मुझे नहीं पता था। अली इस वक्त भी गुस्से में कमरे में आया और अब्बा की अलमारी से पिस्तौल निकालने लगा। मैंने दौड़कर अली का हाथ पकड़ा। अम्मा ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने हमें धक्का दिया और कमरे से निकल गया था। वो शायद कुछ जानता था। अब्बा भी आवाजें देते रह गए, मगर उसने किसी की नहीं सुनी। बाद में पूछने पर पता चला कि उसके किसी दोस्त का फोन आया था जिसने उसे पुप्पो के बारे में बताया था। वो बाइक लेकर जा चुका था। अब्बा उसके पीछे जा चुके थे। हम औरतें थी घर में, परेशान हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कि किससे पता करें कि वो लोग कहाँ गए हैं। 2 घंटे के बाद घर में अब्बा आए थे और सर पकड़ कर बैठ गए थे। मेरे पूछने पर पता चला, अब्बा कहने लगे, अली ने कत्ल कर दिया है। हमारे घर में खौफ फैल गया। अली ने फुफ्फो को भी मार दिया था और उसके साथ जो लड़का था उसको भी कत्ल कर दिया था। थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस का सायरन बजा था और फुफ्फो की लाश घर ले आए। फिर तो हमारे घर में किसी कयामत का समा था। अब्बा ने बहुत जल्दी फुफ्फो को दफना दिया था, क्योंकि जितने लोग जमा हो रहे थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। अली को तो पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरा बाप बेचारा सारे काम संभाल रहा था। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। अब्बा ने हर तरफ बहुत पैसा लगाया था और अपने बेटे के बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। 1 हफ्ता मेरे बाप ने घर बैठकर नहीं देखा। पता नहीं सिर्फ खाना खाने या कपड़े बदलने के लिए आते थे। 1 हफ्ते के बाद अब्बा मेरे कमरे में आए और कहने लगे, बेटा अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या मुझे दोगी? तो मैंने हैरान होकर बाप की तरफ देखा। कहा, अब्बा आपके लिए तो जान भी हाजिर है, हुक्म कीजिए। तो कहने लगे, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैंने कहा, मैं कैसे दे सकती हूँ? तो कहने लगे, जिनका कत्ल अली ने किया था, हमने उनसे माफी मांगी है। कसूर उनके लड़के का भी नहीं था, मगर वो अली को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहते हैं।
मैंने लड़के के बाप से सुलह करने को कहा है कि नुकसान आपका भी हुआ है और नुकसान हमारा भी हुआ है, और सुलह के लिए जितनी रकम आप मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को माफ कर दे। मगर उन्होंने खून बहा में अपने बेटे का रिश्ता मांगा है। अब्बा की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब्बा की बात का क्या जवाब दूं। ये कहकर अब्बा चले गए थे। अब मुझसे अपने माँ बाप की परेशानी देखी नहीं जाती। फिर अम्मा भी मुझसे कहने लगी कि लड़के के बाप ने वादा किया है वो तुझे बेटी बनाकर रखेंगे। अम्मा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, कहने लगी मेरा इकलौता बेटा है, मुझे दिला दो, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मेरे माँ बाप भी मजबूर थे। सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे अपने भाई की जान बचानी चाहिए। इसी सिलसिले में आज निकाह के बाद मैं दुश्मनों के घर में मौजूद थी। सहमी चलती चलती दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। थोड़ी देर के बाद एक उम्र सीधा आदमी दरवाजे से अंदर आया था। उसने मुझे अपने पीछे आने को कहा और एक पुराने से कमरे में ले आया और कहने लगा कि कुछ देर यहाँ बैठ जाओ। वो काफी उम्र का आदमी था। मैं डरी सहमी उधर बैठकर घर का जायजा लेने लगी। वो घर काफी खूबसूरत था, मगर शायद किसी कमरे में मेरे लिए जगह नहीं थी, इसलिए मुझे स्टोर में ही बैठा दिया गया था। थोड़ी देर के बाद ढीले ढाले ट्राउजर शर्ट में मलबूस एक लड़की मेरे पास आकर बैठ गई और गौर से मेरी तरफ देखने लगी। फिर कहने लगी, अब्बास मेरे बड़े भाई थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। ये सब बातें करते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वह बोली कि तुम्हारी फूफो फरिया को वो बहुत पसंद करते थे। हमने एक आदमी से कहकर रिश्ता भी भेजा था, मगर तुम्हारे भाई ने बहुत बदतमीजी की। मेरा भाई एक वकील था, किसी चीज की कमी नहीं थी। क्या था अगर तुम लोग रिश्ता कर देते? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि मुझे इन बातों का कोई पता नहीं था। अभी मैंने इतना कहा ही था कि वो उठ खड़ी हुई। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं जो घर में इतनी लाडली थी, कभी किसी ने डांटा भी नहीं था, आज ऐसे थप्पड़ पर घबरा गई। फिर वो मेरी करीब आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हें इस तरह तकलीफ देकर अपने भाई का बदला लूंगी। हम जान से नहीं मारेंगे तुम्हें। तुम सिसक सिसक कर खुद ही अपने मरने की दुआ मांगोगी। और फिर गुस्से से मुझे पांव से ठोकर मारते हुए चली गई। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया था और रोने लगे थी। ऐसे ही शाम हो गई। मुझे देखने या पूछने कोई नहीं आया। भूख से मेरा बुरा हाल था, मगर मैं डरती वहां से बाहर नहीं निकली थी। जो आदमी मुझे यहाँ छोड़कर गया था वही शाम को आया। मुझे कहने लगा कि इधर आओ, मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ चलती हुई एक बड़े से हॉल नमा कमरे में चली आई थी, जहाँ एक लड़का, एक लड़की और मेरी माँ की उम्र की एक औरत बैठी थी। वो आदमी भी उधर बैठ गया। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद वो मेरा ससुर था और वो औरत मेरी सास थी, और जो सामने बैठा मर्द था उसी से मेरा निकाह हुआ था। फिर वो आदमी कहने लगा, अब्बास मेरा बेटा था, मुझे उसके मरने का बहुत दुख है। जो होना था वो हो चुका, हम अब्बास को वापस नहीं ला सकते। शामिर तुम्हारा शौहर है, तुम्हें अब इस सब में कोई कसूर तुम्हारा भी नहीं है, मगर अब तुम्हें इन लोगों के जख्म भरने तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। सामने बैठी वो औरत कहने लगी, इस लड़की से कह देना बस मेरे सामने ना आए। शामिर खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे भी कमरे के आसपास दिखाई ना दे, वरना मेरे हाथों से मरमर आ जाएगी। और कमरे से चला गया था। वो लड़की जिसका नाम सबा था, वो मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी। मैं समझ गई कि मुझे अपने भाई के किए गए गुनाह का कफारा अदा करना था। फिर वो लोग तदलील का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। जरा सी गलती पर मुझे मारा जाता था। सबा को जब गुस्सा आता तो वो सिगरेट पीती और सिगरेट के निशान मेरे पाँव पर बनाती थी। मैं दर्द से चीखती और मुझे देखकर खुश होती थी। आज पूरा एक साल गुजर गया था, माँ बाप की शक्ल तक नहीं देखी थी। एक दिन बैठी सोच रही थी कि शायद अली वापस आ गया होगा, मेरे घर वाले बहुत खुश होंगे, पता नहीं मुझे याद भी करते होंगे या नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैं इस घर में आई थी तो इंतहाई खूबसूरत थी, अब तो शीशा देखने को भी दिल नहीं करता था। मैं जो हर वक्त खुद को बना संवार कर रखती थी, अब तो ऐसा लगता था जैसे कोई मरीज हूँ। शाह मीर एक महीना इधर रहा था और फिर दुबई चला गया था। मुझे बैठे और रोते हुए मेरे ससुर यानी सिकंदर शाह ने देखा। न जाने वो कैसी घड़ी थी कि उन्हें मुझ पर तरस आ गया। वो आए और मेरे सर पर हाथ रखा। मैं उन्हें देखकर उठ खड़ी हुई थी। एक नजर मेरी तरफ देखकर वो चले गए और शाम को आते हुए उनके हाथ में दो तीन चौपर थे। मुझे देखकर बोले, ये लो, इसमें कुछ तुम्हारे कपड़े हैं और अपना ख्याल रखा करो, शाहमीर वापिस आ रहा है। मैंने शुक्रिया कहकर वो शॉपर ले लिए। कमरे में आकर देखा तो उनमें काफी अच्छे कपड़े थे। मैं उन कपड़ों को पकड़कर धाड़े मारकर रोने लगी। आज मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा था। यहाँ तो आंसू पूंछने वाला भी कोई नहीं था। मैं हैरान थी कि मेरे ससुर ने मुझे कपड़े तो लाकर दिए हैं और मेरा शौहर कौन सा मुझे मुंह लगाता था। हाँ, मैंने महसूस किया था कि अब मेरी सास मुझ पर थोड़ा थोड़ा तरस खाने लगी थी, या शायद मेरे ससुर ने समझाया होगा।
सबा अजीब सी नफसियाती सी लड़की थी। कभी अच्छे मूड में होती तो अच्छे से बात करती और मुझे वरना तो मुझे अजियत देकर खुश होती थी। आज सुबह जब मैं लॉन पर बैठी थी तो मेरे पास आई। उसने मेरे पास बैठकर एक छोटी सी रस्सी से उसने मेरे हाथ और पाँव बांध दिए थे और सिगरेट सुलगा लिया। एक कश लगाया था और मेरे हाथ पर जलता हुआ सिगरेट रख दिया। मैं दर्द से चीखने लगी। मैं रो रही थी और वो मुझे देखकर कहके लगा रही थी। मैंने रोते हुए कहा था, खुदा के लिए मुझे मार डालो, मुझे मार दो ताकि तुम लोगों का बदला पूरा हो जाए। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। सबा, खुदा के लिए मुझ पर तरस खाओ और मुझे मार डालो। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। जब मैं होश आई तो हॉस्पिटल में थी। मेरी सास मेरे पास बैठी थी। कमरे के दूसरे कोने पर नजर पड़ी तो शामिर भी मोबाइल में मसरूफ खड़ा था। मेरे होश में आने पर मेरे ससुर जल्दी से मेरे पास आए और शामिर भी कुछ दूर आकर खड़ा हो गया था और गौर से मेरी तरफ देखने लगा था। जब तबीयत कुछ बेहतर हुई तो वो लोग मुझे घर ले आए। घर लाकर मेरे ससुर ने सबको कमरे में बुलाया था और कहने लगे, आज के बाद सारा के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेगा। सबा, आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। शायद मेरे अल्लाह को मुझ पर तरस आ गया था। मुझे एक साफ सुथरे कमरे में लेटा दिया गया। लेटे लेटे नींद आ गई। जब आंख खुली तो अम्मा अब्बा मेरे सामने बैठे थे। मैंने आंखों को मलकर यकीन करना चाहा था कि वो सच में मेरे माँ बाप हैं। तो हाँ, वो सच में मेरे माँ बाप थे। मैं रोते हुए उनके गले लग गई। जब जी भर के रो चुकी तो अब्बा ने मेरे आंसू साफ किए। उन दोनों ने उनसे मेरा हाल देखा नहीं जा रहा था। जब मेरे ससुर मेरे पास आए और कहने लगे, तुम इस वक्त अपने अब्बा के साथ अपने घर चले जाओ, फिर हम तरीके से तुम्हारी रुखसती करेंगे और तुम्हें दुल्हन बनाकर लाएंगे, अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। जो भी हुआ उसके लिए अब तुम हमें माफ कर दो। मेरी सास भी मुझसे माफी मांग रही थी। वो दोनों मेरे माँ बाप की उम्र के थे, इसलिए मुझसे उनका हाथ जोड़ना देखा नहीं गया, इसलिए मैंने भी उन्हें माफ कर दिया था। अम्मा अब्बा के साथ घर चली आई। मेरी हालत देखकर मेरे भाई का भी दिल कट गया था। मेरी बहनें भी मुझे देखकर काफी देर रोती रही थी। एक हफ्ता गुजर गया। मेरी तबीयत में कुछ बेहतरी आने लगी। फिर अब्बा ने मेरी इजाजत के बाद शादी की तारीख तय कर दी थी। आज पता नहीं कितने अरसे के बाद मैंने आईना देखा था और खुद को देखकर हैरान रह गई कि मैं कितनी कमजोर और बीमार लग रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि मुश्किल वक्त टल गया था और मैं अपने बहन भाइयों से भी मिल लिया था। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं जिंदगी भर अपने माँ बाप को कभी नहीं मिल पाऊंगी और ऐसे रोते रोते ही मर जाऊंगी। फिर अम्मा मेरा काफी ख्याल रखती थी और मैं अपनी पहले वाली हालत में वापस आने लगी थी। अब कुछ दिनों के बाद मेरी शादी है। मैं रुखसत होकर अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। सुनने में आया है कि वो बदल गया है। कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जज्बात में आकर कोई फैसला ना करें। ऐसे फैसले जो जज्बात और बदले की आग में दे जाएं किसी की जान तो बचा नहीं सकते, मगर किसी बेगुनाह की जिंदगी को अजियत और तजरीज की भीड़ चढ़ा देते हैं। इसलिए हमें जज्बाती दबाव में आकर कभी भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए।